एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की कविता जो कि लिखी गई है कुंवर नारायण के द्वारा कविता के बहाने के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस कविता को। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता क्या है? जैसे चिड़िया उड़ान भरती है ऐसे ही कविता भी एक उड़ान है चिड़िया की उड़ान की तरह। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पर कविता की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती है क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, पर कविता की उड़ान असीम है। वह कितने भी लोगों के दिलों में पहुंच सकती है, पर चिड़िया सिर्फ सीमित क्षेत्र तक ही उड़ान भरती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया सिर्फ इस घर से उस घर तक, इस डाली से उस डाली तक, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक ही जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने की माने चिड़िया क्या जाने, पर अगर कविता के एक बार पंख लग गए तो वह बहुत दूर तक जाके उड़ सकती है और लोगों के दिलों को मोहित कर सकती है। इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता क्या है? जैसे फूल खिलते हैं ऐसे ही कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पर फूल खिलते हैं पर कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, और जब फूल खिलते हैं तो कुछ समय तक उनकी खुशबू चारों ओर के वातावरण को महका देती है, पर जब फूल मुरझा जाते हैं तो वह अपनी सुंदरता और अपनी जो खुशबू है उसको खो देते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, जब तक फूल जीवित रहता है तब तक वह अपनी खुशबू इस घर से उस घर, बाहर अंदर फैलाता है, पर जब वह मुरझा जाता है तो वह अपनी सुंदरता और अपनी वो खुशबू को खो देता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, पर कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। वह हमेशा सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में बैठ जाती है और उनको महका देती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता जैसे बच्चों का खेल है वैसे ही कविता भी है। कविता भी एक खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, बाहर से लेकर अंदर तक, इस घर से लेकर उस घर तक, सब घर एक कर देने के माने। मतलब जैसे बच्चे होते हैं वो किसी से जलन भाव नहीं रखते, वह किसी से गुस्सा ईर्ष्या नहीं करते हैं, वह इस घर से उस घर जाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं बिना गुस्सा हुए, और वह सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ प्रेम से खेलते हैं। बच्चा ही जाने। तो कविता के खेल को सिर्फ एक बच्चा ही जान सकता है। कविता को ना ही चिड़िया जान सकती है ना ही फूल जान सकता है। कविता एक खेल है जैसे कि बच्चों के खेल होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कविता की उड़ान को ना ही चिड़िया जान सकती है ना ही कविता के खिलने को फूल जान सकते हैं। कविता के खेल को सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं, क्योंकि वह भी इस घर से उस घर खेलते हैं बिना किसी से ईर्ष्या किए हुए, बिना किसी से गुस्सा किए हुए, सबके साथ प्रेम से रहते हैं। ऐसे ही कविता सुनने वाले और पढ़ने वाले के मन को मोहित कर देती है और उनके दिलों में हमेशा के लिए बनी रहती है, बैठ जाती है।